नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था जयपुर। आज फिर एक वीडियो के साथ मैं आपके बीच में हूँ। शिक्षा दान महोत्सव समर्पण संस्था की तरफ से 2 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। ये सब आपको पता है। पिछले 2 महीने से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और लगभग हमने तैयारियां पूर्ण कर ली है। 2 दिन शेष बचे हैं। अब बच्चों की लिस्ट हमने पहले फाइनल कर दी थी। कुछ रिविजन्स, कई संशोधन आ जाते हैं बीच बीच में, वो सारा संशोधन करके मैंने ग्रुप पे डाल दी है। एम्बेसडर्स की लिस्ट भी फाइनल है, वो भी मैंने ग्रुप पे डाल दी है। फाइनल रिवाइज्ड भी लिखा है। फिर भी छोटे मोटे कुछ करेक्शंस हैं, किसी के चेक में स्पेलिंग की गड़बड़ है, कोई और कुछ है, तो उस तरीके का हम वापस रिवाइज उसमें कर लेंगे। बच्चों से और एजुकेशनल एम्बेसडर से और वॉलेंटियर्स से आज मैं उसी बारे में बताऊंगा आपको। कुछ प्रार्थनाएं हैं और उनको आप बारीकी से नोट रखना। पहली चीज़ तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं पता ही नहीं होती हैं। लास्ट में भी जाके एक जिस दिन प्रोग्राम होता है ना, उस दिन भी मेरे से ये तक पूछ लेते हैं कि सर प्रोग्राम कहाँ है? तो ये इस तरीके की भी तो उस समय मेरे को वैसी आ जाती है एक बार तो। तो ये चीज़ नहीं हो, आप लास्ट तक वीडियो को पूरा देखना। मैं बारीकी से एक-एक चीज़ की व्यवस्थाओं के बारे में बता रहा हूँ और वो पूरी जानकारी होनी चाहिए। बच्चों से मेरा निवेदन है, जो भी विद्यार्थी हमने चयन किए हैं, इन सब बच्चों के यहाँ पे सीरियल नंबर के हिसाब से नंबर दिए हुए हैं। ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर हैं। आप सबको वहाँ काउंटर पे आके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बोलना है। सबसे पहले गेट से अपन निकलेंगे और गेट से अंदर जाते ही 3 काउंटर होंगे वहाँ पे। पहला काउंटर वो सभी लोगों के लिए है, जो भी आगंतुक उस प्रोग्राम में आ रहे हैं, उनके सबके नाम और मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह हम लिखते हैं। तो उनका तो सब जो भी आ रहे हैं, प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, सभी का रजिस्ट्रेशन होता है, वो काउंटर अलग होता है। एक काउंटर हमारा समर्पण व आदर्श विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन। जो भी बच्चे आएँगे, सब बच्चे अपना-अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद रखें, ताकि भीड़ भड़क्का नहीं हो, टाइम नहीं लगे। आप सीधा नाम बताओगे, 148 बच्चों में ढूँढने में काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। तो नंबरिंग से हम सेट करके रखेंगे आपके कार्ड और तुरंत यहाँ पे एक हस्ताक्षर विद्यार्थी की जगह बनाई हुई है, वहाँ पे आप साइन करेंगे, आप वो कार्ड देंगे, कार्ड वहीं से आप पहन लीजिए, पहन के आप हॉल में चले जाइए। हॉल में भी अलग-अलग व्यवस्था की गई है। हॉल के अंदर बच्चों को जो बिठाने की व्यवस्था है, वो नंबरिंग वाइज़ है। पहली लिस्ट जो है, जो रो है, वहाँ पे वॉलंटियर्स रहेंगे, वो आपको सारा बता देंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ। आगे की रो हमारे गेस्ट के लिए है, पीछे वीआईपी गेस्ट कोई आते हैं अलग से, उनके लिए है और हमारी संस्था के मुख्य संरक्षकों के लिए है और उसके पीछे एक तरफ बच्चे हैं और एक तरफ एजुकेशनल एम्बेसडर है। बच्चे पहला 1 नंबर का रजिस्ट्रेशन है, तो पहली सीट पे आएगा, फिर दूसरी 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, इस तरीके से बच्चों को हम बिठा रहे हैं। और इसी तरीके से जो एम्बेसडर हैं, 1 नंबर का जिस एम्बेसडर का रजिस्ट्रेशन है, पहले नंबर पे वो बैठेगा, दूसरे पे वो, तीसरे पे ऐसे करके ये 68 एम्बेसडर हैं, वो भी उस नंबरिंग वाइज़ बैठेंगे। क्योंकि इसके पीछे भी कारण है, वो मैं अभी बताऊँगा आपको। सबसे पहले मैं आपको बाहर की व्यवस्था बता देता हूँ। तो बच्चों का रजिस्ट्रेशन तो इस तरीके से रहेगा। दूसरा रजिस्ट्रेशन है एजुकेशनल एम्बेसडर्स का। एजुकेशनल बच्चे तो क्या है, फिर भी थोड़े सजग हैं, इनको कुछ शिक्षण सामग्री मिल रही है और जो एजुकेशनल एम्बेसडर हैं, इनसे भी मेरी प्रार्थना है कि आप अपना जो नंबरिंग है इस पे लिस्ट में, वो याद रखिए, ताकि वहाँ टाइम खराब नहीं हो। आपको भी हम रजिस्ट्रेशन करके कार्ड गले में लगाने वाला, उसपे पूरी डिटेल रहेगी, उसमें वो कार्ड आपको भी वहाँ भेंट करेंगे। तो एम्बेसडर का भी रजिस्ट्रेशन सारा ध्यान रहेगा, कितने एम्बेसडर आए हैं, वही लिस्ट हमारी फिर उसमें जाएगी। आप सबको 9:30 का टाइम दिया है, 9:30 बजे पहुँचना है। वॉलंटियर्स तो सारे 9 से पहले-पहले आ जाएँगे, पूरी व्यवस्थाएँ 9 से पहले-पहले हो जाएगी। लेकिन जो भी 9 बजे बाद स्टूडेंट्स का आना शुरू हो जाएगा, आप 9 बजे भी चालू हो जाएगा, तो पौने 10 तक ये सारे रजिस्ट्रेशन होंगे। पौने 10 के बाद लिस्ट 10 बजे स्टेज पे चली जाएगी। तो आप सबसे निवेदन है कि टाइम से आएँ, क्योंकि आप सोचे कि यार मेरा नंबर तो 130 पे है या 68 की जगह मेरा तो 60 पे है और फिर जो मेरे को तो उधर आएगा नंबर ही मेरा तो वहाँ पे स्टेज पे 12 बजे, तो मैं तो उस समय जाऊँगा। तो इस तरीके का मत करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। ये बच्चों की लिस्ट के अलावा दोनों के रजिस्ट्रेशन हो गए। इसके अलावा एक हमारा सदस्यता और दान का काउंटर रहेगा, उसमें हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे। कोई भी हमारी एक बिल्डिंग बन रही है दादा पोता निवास, उसमें डोनेशन करना चाहें तो वहाँ डोनेट कर सकते हैं।
यदि इस प्रोग्राम के लिए आप कंट्रीब्यूशन देना चाहें 500, 1100, 1000, 2000 जो भी देना चाहें सहज भाव से, वहाँ रसीद कटवा सकते हैं। वो आपका पैसा सारा इस परमार्थ कार्य में लगेगा। तो ये एक काउंटर वो भी हमारा बाहर की तरफ रहेगा। इसके अलावा एक सेल्फी पॉइंट भी हम लगा रहे हैं। आप जो बच्चे सेल्फी वगैरह लेना चाहें, फोटो वगैरह खींचना चाहें, तो वहाँ फोटो खींच सकते हैं। और कार्यक्रम का जो एजेंडा है वो पूरा मिनट टू मिनट तैयार किया मैंने। ये मिनट टू मिनट एजेंडे को मैंने व्हाट्सएप के ग्रुपों पे भेज दिया और बच्चों के भी इंडिविजुअल मैंने फॉरवर्ड किया है और जो एजुकेशनल एम्बेसडर है उनको भी इंडिविजुअल पे फॉरवर्ड किया हुआ है। तो ये सबको ये एजेंडा करीब करीब आपके पास पहुंच गया। कितने बजकर कितने मिनट पे किस तरीके से कार्यक्रम है, सारा इसकी व्यवस्था है। स्टेज पे जो हम बच्चों को और उनको बुलाएंगे उसकी व्यवस्था मैं आपको बता दूं ताकि आपको सबको ध्यान रहे। एजेंडे के हिसाब से जब बच्चों का आएगा, सबसे पहले 25 बच्चों को हम बुला रहे हैं। 25 बच्चे नंबरिंग वाइज, शुरुआत की सीरियल नंबर वाइज, और वो नंबरिंग इस तरीके से रहेगी, हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे, पहला नंबर का, दूसरा नंबर का। स्टेज पे जहाँ से चढ़ेंगे ना सीढ़ी पे, वहाँ ही उनके हाथों में चेक के लिफाफे दे देंगे। वो स्टेज पे जाएंगे, गेस्ट के साथ 25 की एक साथ फोटो होगी, वो चेक को दिखाएंगे और फोटो ले लेंगे। बस इतना ही। जब 5-5 मिनट में इस कार्यक्रम को खत्म करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे हैं और एम्बेसडर भी बहुत सारे हैं। इन सबको देखते हुए अ, हम इस तरीके की व्यवस्था करें। उसके बाद जो एम्बेसडर्स हैं, एम्बेसडर्स को भी हम 25 को एक साथ बुलाएँगे। पहले 25 एम्बेसडर आएँगे, उनके सर्टिफिकेट साथ के साथ देते जाएँगे, एक साथ ग्रुप फ़ोटो किया और ग्रुप फ़ोटो करके सीधे स्टेज पे। ऐसे नहीं भाई, एक एम्बेसडर को बुलाया, स्वागत किया, फिर दूसरा आया, ऐसे तो एक-एक में 1-1 मिनट लग जाएगी, 1 घंटे में पूरे नहीं होंगे। तो पहले 25 का करेंगे, फिर उसके बाद में फिर बच्चों का लेंगे, फिर 25 का करेंगे और बीच-बीच में स्पीच और कल्चरल कार्यक्रम भी हैं। या राजस्थानी लोक नृत्य भी हैं, लोक गायन भी हैं। हमारे एक विशिष्ट अतिथि हैं गायिका मैडम अ, अपर्णा व्यास, अपर्णा जी। तो अपर्णा जी का भी एक उसमें कार्यक्रम हमने रखा है। एक छोटी बच्ची का कथक भी रखा। तो वो बीच-बीच में थोड़ी रोचकता बनी रहे कार्यक्रम के अंदर, वो भी हमने लिया है। और गेस्ट की स्पीच भी हमारी कुछ गेस्ट की ली है, बाकी तो सबकी तो होना ही बड़ा मुश्किल है। समय नहीं बच पा रहा है इतना। और सबके लिए खाने की व्यवस्था है। खाना हम 1 बजे चालू कर देंगे। खाने की वॉलंटियर्स की अलग से ड्यूटी है। वो जो भी जल्दी जाना चाहें, भाई जल्दी का किसी की ट्रेन होती है, कोई और कोई दिक्कत होती है, तो आप खाना पहले खा के निकल सकते हैं, पहले ऊपर जाके खाना खा सकते हैं। ऊपर के हॉल में उसकी व्यवस्था करेंगे हम। इसी तरीके से गेस्ट का स्वागत का है, सबसे पहले स्वागत किया है, तो स्वागत कौन किसका करेगा ये भी लिस्ट तैयार कर दी, ये भी मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। लोकेशन मैंने ग्रुप पे डाल दी है। वहाँ की जो निर्मला ऑडिटोरियम की है, राउत पब्लिक स्कूल है, टोंक रोड से हल्दी घाटी मार्ग जाता है, हल्दी घाटी मार्ग में आगे मेवाड़ अपार्टमेंट है, मेवाड़ अपार्टमेंट के जस्ट सामने ये राउत पब्लिक स्कूल है, उसी के अंदर ये निर्मला ऑडिटोरियम। पिछली बार भी हमने कार्यक्रम किया था, काफ़ी लोग नए आएंगे, इसलिए मैं वो भी आपको डिटेल बता दूंगा। और इसके अलावा जो गूगल लोकेशन है वो तो है ही, आप उससे आ सकते हो। ये लगभग हमने व्यवस्थाएं सारी कर ली है। और पुनः मेरी सबसे प्रार्थना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सबको थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के माध्यम से वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। अब आप यदि पूरा इस वीडियो को देखे हो, तो एक मेरी प्रार्थना है, क्योंकि हम वीडियो को यूट्यूब पर डालते हैं, क्योंकि एक साथ तो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि सब आपके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो जाएगा, इतना चढ़ता ही नहीं है। यूट्यूब पर हम ये चैनल है समर्पण संस्था का, उसमें डालते हैं और उसका लिंक आपको भेजते हैं। यूट्यूब पे जो ही आप खोलोगे तो एक सब्सक्राइब का बटन होगा, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और एक बेल आइकन का बटन होगा, बेल आइकन का भी दबाइए। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर डालूंगा, आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा कि मेरा वीडियो वहाँ डला है, तो आप देख सकते हो, नहीं तो पता भी नहीं पड़ेगा कि कब वीडियो डल गया। तो मेरी सभी एम्बेसडर से प्रार्थना है, क्योंकि ये वीडियो मैं जब वो आप व्यू पॉइंट देखता हूँ ना, उसमें 15 देखते हैं, 20 देखते हैं, उसको देख के खोलते ही नहीं, लंबा वीडियो होता है उसको डाउनलोड ही नहीं करते हैं। तो ये काफ़ी सारी समस्याएं हैं। लेकिन खैर, रील के ज़माने में इतना वीडियो देख भी नहीं पाते लोग, सबके समय की सीमा है। लेकिन विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, विद्यार्थी सब जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लास्ट में जाके आप सब्सक्राइब जरूर करना है और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन दबाना है। वो मैं कल देखूंगा वीडियो डालने के बाद, देखा कितने सब्सक्राइब आते हैं, उससे आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में कितने लोगों ने देखा है।
और एम्बेसडर से भी, और हमारे संस्था के जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स का करीब 50-60 वॉलंटियर्स है। अंजलि और सुभज्ञा और मोहन जी, इन सब ने एक लिस्ट बनाई है अलग-अलग हिसाब से। जैसे बाहर रिसेप्शन का जो काउंटर है बाहर की तरफ है, जो रजिस्ट्रेशन वाले, वहाँ का एक प्रभारी है, उसके अंडर में अलग-अलग 4-4 के वो लगा रखे हैं वॉलंटियर्स जो रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके अलावा अंदर की तरफ हॉल में करीब 15-20 लोग होंगे, हमारे सीएल वर्मा जी के जैसे उनको इंचार्ज बनाया तो उनके अंडर में रहेंगे। ऐसे अलग-अलग काम के अलग-अलग प्रभारी बना के और फिर वॉलंटियर्स की लिस्ट तैयार की है। वॉलंटियर कौन, कहाँ, किसकी ड्यूटी रहेगी, फ़ोन पे तो बता ही रहे हैं। उसके अलावा उन सब की लिस्ट रहेगी, उस लिस्ट के अंदर मोबाइल नंबर भी है, वो भी मैं ग्रुप पे डालूँगा। तो आप उस लिस्ट को भी देख लें कि आपको साहब ज़रूरत है खाने के बारे में पूछने की, तो खाने के वाले जो वॉलंटियर हैं वो 2-3 होंगे, उनके फ़ोन करके पूछ लें, भाई साहब खाना कितनी देर में तैयार होगा, या वो जो भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। इसी तरीके से अलग-अलग काम के अलग-अलग वॉलंटियर्स तैयार किए हैं। वहाँ पे सजग रहेंगे और सब वॉलंटियर्स के गले में यहाँ पे वो रहेगा वॉलंटियर लिखा हुआ। आप जिसके गले में है, आप समझ जाइए ये वॉलंटियर है। उससे कुछ भी संस्था के बारे में आप पूछ सकते हैं। अनुशासन ज़रूर रखें, क्योंकि कोई भी, चाहे एम्बेसडर हो, चाहे विद्यार्थी हो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, ये नहीं बोले कि मेरे को जल्दी जाना है, मेरा पहले करवा दो। नहीं तो फिर वो क्या वहाँ स्टेज में नहीं करवाएँगे, उनको सर्टिफ़िकेट वैसे ही दे देंगे और उनका बैग दे देंगे, ज़्यादा जल्दी है तो उनको भेज देंगे, यदि ऐसा होगा। स्टेज पे तो जो सिस्टम सेट है, या एजेंडे में सेट हो गया, उसी सिस्टम के तहत हम कर पाएँगे, ताकि पूरा अनुशासन बना हो और पूरा तरीके से कार्यक्रम। कभी-कभी क्या है कि बहुत सारे हमारे वीआईपी आएँगे, जो अतिथि हैं, ये तो 13 अतिथि हैं, लेकिन 13 अतिथियों के अलावा भी हमारे पास में काफ़ी सारे जो है कि जो अच्छी पदों पर हैं, वो भी इस कार्यक्रम में अटेंड करेंगे, क्योंकि वो अपने हिसाब से कार्यक्रम को एंजॉय करने आएँगे। तो वो सबसे मेरी प्रार्थना है, क्योंकि लोग बीच-बीच में बोले साहब वो फला आईएएस आए हैं या फला बड़े पद वाले आए हैं, उनका वहाँ स्टेज पे बुला के माला पहना के स्वागत करना बड़ा मुश्किल है। तो वो क्या है कि हमारी तारतम्यता खत्म हो जाती है। तो हम क्या है कि अलग-अलग माला के हिसाब से, ये भी मुझे शर्मिंदा नहीं करें, भाई उनका स्वागत करवा दो, उनका करवा दो, वो बड़ा मुश्किल काम है। एक गेस्ट जो है, जो हमारी लिस्ट में है, उन गेस्ट का हम स्वागत कर पाएँगे। उन्हीं की सारी व्यवस्थाएँ कर रखी है, उन्हीं के सर्टिफ़िकेट है, शॉल वगैरह जो भी व्यवस्था है, मालाएँ वगैरह, सब उन्हीं की व्यवस्थाएँ हैं। तो वो बीच-बीच में ऐसा न करें, न आप उसको, जो हमारे गौरव जी हैं, जो संचालन करेंगे, उनको भी आप किसी तरीके का प्रेशर नहीं करें, साहब इनका पहले कर लो, इसका बाद में कर लो, ये 1-2 मिनट में बोलना चाहता हूँ। इस तरीके की कोई गतिविधि ना करें, ताकि, क्योंकि हम कर भी नहीं पाएँगे, आपका बोलना बेकार जाएगा और न हम इस एजेंडे को छेड़ पाते हैं। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम को पूरा एन्जॉय करना है। हम अपना काम कर रहे हैं, प्रकृति की अपनी कृपा है। यदि मान लो उस रोज़ बारिश आ जाती है, तो वो भी व्यवस्था होगी, क्योंकि उस वो तो हमारा बस ही नहीं है। हमारा बस तो केवल काम करने में है, तो वो हम पूरी तरीके से कर रहे हैं और एडवांस में करके चल रहे हैं। सारी व्यवस्थाएँ बिल्कुल आपके खाने से लेके, वो बैठने की व्यवस्था से लेके, सारी व्यवस्थाओं को बिल्कुल किसी तरीके की किसी को तकलीफ नहीं है। उस तरीके से कर रहे हैं। प्रकृति का अपना काम है, क्योंकि उस रोज़ बारिश का मौसम है, हो सकता है सुबह-सुबह बारिश आ जाए। आप अपने-अपने साधनों से, अपनी-अपनी व्यवस्थाओं से आएँ। मैं तो प्रार्थना ही करता हूँ ईश्वर से कि उस समय बारिश नहीं हो, ताकि अपना जो कार्यक्रम उसके बाद तो आ जाए बारिश, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शुरू-शुरू में रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई दिक्कत किसी तरीके की नहीं आए, तो वो प्रकृति का काम, वो हमारे बस में नहीं है। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है इस कार्यक्रम में, अभिनंदन है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए।